हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म कॉलेज। आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। आज मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कशन करूंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न आपको किस तरीके का ड्यू एसोन में जब आपके एग्ज़ाम होते हैं किस तरह का आपका पैटर्न आता है। तो जिस सब्जेक्ट का मैं करूँगा वो फाइनेंस फॉर एवरीवन है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है ये सब्जेक्ट और ये थर्ड सेमेस्टर में भी होता है। इनमें से आपको किसी एक सेमेस्टर में लेना ही पड़ता है ये सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसका आपको कोड देखने को मिलेगा, ऊपर ही कोड लिखा होगा, इसका नाम लिखा होगा फाइनेंस फॉर एवरीवन। 30 नंबर का ये पेपर आता है, 1 घंटे की इसकी टाइमिंग होती है। आपको 1 घंटे के अंदर करना है 30 टोटल मार्क्स। आपको 30 नंबर का ये पेपर आएगा, टोटल मार्क्स 30 नंबर का ये पेपर होता है टोटल। और आपको इसमें कम से कम मतलब पास होने के लिए आपको 15 कुछ नंबर लाने होंगे, मतलब 50% आपको पास होने के लिए नंबर लाने होंगे। तो इसका अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स आर थ्रो इवोल्यूशन ऑफ वन मनी सिचुएशन इनकम स्पेंडिंग डिबेट एंड सेविंग एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट प्रिपेयर योर ओन फाइनेंशियल मंथली बजट। ये एक तरह से मंथली बजट पूछ रहा है, जितना आप कर्ज करते हैं, इनकम हो या आपकी स्पेंडिंग हो या आप कहीं और कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लाभ होता है क्या नहीं है, उसके ऊपर आपको सारा मतलब अपने शब्दों में लिखना है। यहीं आपको दूसरा क्वेश्चन भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बजट से ही ये भी क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप कर ही लेना। बाकी आप हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी में भी इसका पेपर आप दे सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। लेकिन बस आप ये याद रखना, कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करो तो उसी सिलेक्ट लैंग्वेज को ही चारों क्वेश्चन मतलब चारों आंसर में देना। इसमें लिखा है ना कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, इसमें आपको सभी प्रश्नों के अंक देना समान है, मतलब आपको सभी प्रश्न इसमें अटैम्प्ट करने हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में करो तो वही सारे जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन में वही लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। जैसे हिंदी में करा तो हिंदी में करना, इंग्लिश में करा तो इंग्लिश में। ये नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन इंग्लिश में करा दूसरा हिंदी में करा, ऐसे नहीं, सीक्वेंस वाइज करना। हिंदी में करा तो हिंदी में ही आपको इसके आगे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ डिपॉजिट अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच आ कस्टमर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी इन दिस स्टेटमेंट कॉन्टेस्ट डिफाइन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें सीधा भी ये पूछा कि हम जो कस्टमर होता है वो पैसे डालता भी है निकालता भी है, तो इसे भी तुम्हें इसका स्टेटमेंट है, इसे मतलब एक्सप्लेनेशन देना है, मतलब आपको इसे डिफाइन करना, पूरी अपने शब्दों में लिखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपको दूसरा भी कोई क्वेश्चन दे देगा, लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के आएगा, उसके बारे में पूछ लेगा। यदि किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, उसके बाद मतलब बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी में भी हो गया, तो डेथ के बाद जो इंश्योरेंस है उसका पैसा आपको किस प्रकार मिलेगा, ये सब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन में। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन मिलेगा इसमें आपको नोट लिखना है, मतलब एक तरह का टिप्पणी लिखना है। 4 पॉइंट दिए जाएंगे, उसमें से किसी 2 में लिखना है। जैसे आप प्रेफरेंस शेयर है, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, आप शेयर करते हैं, तो कैसे शेयर करते हैं इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आपको जो आता है सुकन्या समृद्धि योजना, ये क्या है, इसमें क्या लाभ है क्या नहीं है, सब आपको अपनी शब्दों में लिखना है। कुल मिला के आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, और कोई और सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न भी चाहिए वो कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं कि हमें इसके भी सब्जेक्ट के